कर सकती थी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम एजुकेशन पे वर्क कर रही थी, इस्लाम एरिया करें ऐसा, क्योंकि देखिए हमारे देश का कानून ये है कि घटना होने के बाद पुलिस पहुंचेगी और घटना होने के बाद बेटियों के ऊपर फिर राजनीतिक पार्टी वाले आकर उनसे राजनीति करेंगे। और एक सदियों से चला रहा है, जब बेटियों के साथ घटना होगी उनके कपड़े पर, उनके चरित्र पर उंगलियां हमेशा उठाई जाती है और उठाती गई है और शायद आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो हमने वहां से सोचा क्या ऐसा किया जाए कि हम बेटियों को सेव करें। उस टाइम हमारे छोटे भाई टैक्वांडो की ट्रेनिंग ले रहे थे, ऐसे स्टूडेंट थे वो। तो मुझे माइंड में आया क्यों ना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन के साथ साथ एक पावर सेव करें, वुमेन पावर। जब बेटियां झांसी की रानी बनकर लड़ सकती हैं अपने देश के लिए और एक पहचान बना सकती है तलवार चलाकर, रजिया सुल्ताना से लेकर एक बेटी देश चला सकती है, चाहे मायावती हो, इंदिरा गांधी हो। जब बेटी आसमान पे जा सकती है तो हमारी बेटियां खुद को बचाव नहीं कर सकती हैं। बेटी वो पावर है, लेडीज वो पावर है जो एक पुरुष को जन्म देने की ताकत रखती है। बेटी वो पावर है जो पुरुष को जन्म देने की ताकत रखती है। आपको उस पावर को भी डरकर जीना पड़ता है। बेटी वो है जो घर की मिट्टी को मकान बनाती है। एक इंसान को जब बेटा एक बच्चे पैदा होते हैं, ममता एक माँ के रूप में सिखाती है। बेटा ममता क्या होती है, पिता से प्यार कैसे करते हैं, रिश्तों की पहचान कराती बेटी। भाई बहन माँ बाप जितने भी रिश्ते होते हैं इनकी पहचान एक बेटी कराती है। एक पुरुष को पैदा कर 9 महीने पेट में झेलती है, वो पैदा करती है, चलना सिखाती है। अफसोस उसी लेडीज को उस पुरुष से एक डरना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है जो लेडीज, जो बेटी माँ बनती है, माँ के रूप में एक बच्चों को जन्म देती है, पुरुष को जन्म देती है, उसी पुरुष से एक बेटी को जब डरना पड़ता है। बहुत अफसोस और शर्मनाक बात है ये। हमारे मुल्क में घटनाएं बढ़ती जा रही है और हमारा जो देश है वो पुरुष समाज है, जबकि पुरुष समाज हमारी रक्षा के लिए बनाया जाता है। हमारे घर की जो पुरुष होते हैं एक मुखिया के रूप में होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैम बैठी हुई है, परवीन मैम बैठी हुई है, आपके हस्बैंड बैठे हैं शाहिद सर, एक मुखिया के रूप में है। मुखिया घर का वो होता है, घर की छांव होता है। अगर घर का मुखिया कुछ नहीं भी करता, घर की धरोहर होता है। इसी तरह हमारे देश का मुखिया एक पुरुष है जिसका कर्तव्य होता है, प्रायोरिटी होती है कि अगर हमारा देश पुरुष पर ध्यान दे दे तो महिलाओं की रक्षा कर सकते। लेकिन अफसोस हमारा पुरुष पर ध्यान दे जाता नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक शब्द है जहाँ से जीरो शुरुआत होती बेटी है। जो बेटी जो कहने की शुरुआत होती है ना, वो माइंड को मतलब तोड़ देती है, ब्रोकन कर देती है। आज हमारे यहाँ अभी भी बेटियों को मारा जा रहा है कोर्ट में, बेटियों को स्कूल तक पहुँचने में रोका जा रहा है। मैंने देखा है बेटियों को प्राइवेट स्कूल में, बेटियों को इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया जा रहा है। तो बेटियों का फर्क कब तक चलेगा? कब तक बेटियां कोर्ट में मारी जाएंगी? कब तक बेटियां सताई जाएंगी? उनका कसूर क्या है? वो बेटी है। एक बेटी, 2 बेटी यहाँ पर मौजूद है और कई बेटी, एक बेटी देख लो, आपकी मैम है स्कूल की ऑनर डायरेक्टर परवीन मैम, ये भी तो बेटी है। एक बेटी मैं भी तो हूँ और यहाँ जो टीचर्स भी वो एक बेटी है। तो पेरेंट्स को मेंटलिटी बेटी के लिए चेंज करनी चाहिए, क्योंकि बेटी वो सब कर सकती जो बेटे नहीं कर सकते। एक बाप की तकलीफ को बेटी समझती है, बेटा नहीं। अगर बाप
प्यास लगे दौड़कर पानी देती है। बेटा प्रॉपर्टी पूछता है, लेकिन बेटी अपने मायके को माँ बाप के हालचाल पूछती है। बेटा धन देखता है, बेटी ममता देखती है। अब बेटी हमेशा पराई होती है और शुरू से कहा जाता है कि पराए घर जाना है। जब भी वो पैदा होती है उससे कहा जाता है कि पराए घर जाना है, और जिसके घर जाती है उसको घर कहते हैं भाई पराए घर से आई है। जो बेटी जब से आ रही है बेटी का अपना कोई वजूद नहीं, फिर भी वो बेटी कितना खुश रहती है, ये देखिए। और मैं यही कहूंगी कि बेटा आप लोग सेल्फ डिफेंस सीखो, और बच्चों से कहूंगी, यहाँ के मेरे से कहूंगी कि बेटियों के प्रति जो इनकी मेंटलिटी है वहाँ पर चेंज करनी चाहिए। बेटी वो सब कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। बेटी प्यार ममता अपना सब कुछ, अभी एक बेटी थी मैटर नहीं करता वो कहाँ की हो, किस मुल्क की हो, बेटी की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की थी। उस बात की कितनी फेल हो गई, बेटों ने देने से मना कर दिया। उसके फादर की कितनी फेल हो गई बच्चों, बेटों ने देने से मना कर दिया। लेकिन बेटी आगे आई, जो शादीशुदा बेटी थी, बोली मेरे पिता की एक किडनी क्या, मेरी दोनों किडनी ले लो मेरे पिता के लिए। भाई मेरे पिता ही तो मैं हूँ, मेरे फादर। ये बेटी की ममता है। बेटी को ना मारे, बेटी को शिक्षा से दूर ना करे, बेटी बेटों में भेदभाव ना करे, क्योंकि बेटी है तो सब कुछ है। और मैं कहूँगी, और मैं और लेना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में माना कि पुरुष समाज है, लेकिन हमारे कुछ पुरुष हमारे धरोहर हैं, जैसे हमारे पिता के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे भाई के रूप में। ये तीन धरोहर ऐसी है जिससे हमारा वजूद है, जिससे हम हैं और जिससे हमारा सब कुछ है। बच्चों अपने पिता का सम्मान सबसे पहले करो, अपनी माँ का सम्मान सबसे पहले करो, अपने भाई का सम्मान सबसे पहले करो। और हमारे मुल्क में माना कि पुरुष मेंटलिटी खराब है, लेकिन हमें तीन पुरुष नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बैक का उसी समाज का हिस्सा है। हमको 99% में 1% पुरुष ऐसे हैं जो आज भी सोच और हक में साथ हैं। जैसे हमारे बीच बैठे अशरफ जी भी हैं, समाज में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल है, ऐसे टीचर हैं हमारे यहाँ भी, जो बच्चों को गाइडलाइंस अच्छा एक सब वो दे रहे हैं, भी दे रहे हैं। हमारे बगल में शहनाज जी बैठे हुए हैं, हमारे बगल में सुल्तान जी जो बैठे हैं, पूरे भारत के कोने कोने काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ। जो ऐसे प्रोफेशनल लॉयर भी हैं, आपके सोसाइटी कोषाध्यक्ष भी हैं, और और काफी मेहनत कर रहे हैं। और इसी मेहनत के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखने के लिए इन्होंने सर ने समझ लीजिए कि 2 दिन में ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी कराई है, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी चीज को सीखें, वहाँ के लोग भी जाने और बच्चे भी आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे हैं कर रहे हैं, आप सब हमारे बच्चे हो बच्चों, ऐसा नहीं हमारे ये बच्चे हैं, जितने बच्चे हो सब हमारे बच्चे हो। और मैं कहूँगी सेल्फ डिफेंस निर्भया मैंने इसीलिए उठाया कि बच्चियाँ आत्मरक्षा सीखेंगी तो स्कूल भी जा सकेंगी, अपने मान सम्मान इज्जत की रक्षा भी कर सकेंगी। और सभी स्कूलों में आज के टाइम में मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी आप देखो, अब जो यूपी बोर्ड के टीचर स्कूल है उसमें नहीं है ये, क्यों? क्योंकि वो बच्चों अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आपके टाइकोंडो जो स्पोर्ट टीचर होते हैं उनकी फीस अच्छी होती है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम देख लो, चाहे पुरिया देख लो, चाहे शमदीन देख लो बनारस में, चाहे आपके यहाँ जो राइजिंग सन आपके वर्ल्ड स्कूल देख लो, आपकी सेफ्टी का यहाँ ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को डिफेंस भी सिखाया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर इस शिक्षा के साथ साथ आप आत्मरक्षा की भी शिक्षा आप लीजिए और आगे बढ़िए। हमारे निर्भया मिशन का भी यही मोटो है, यही लोगों है कि आप सेफ रहे, देश के हर बच्ची बचे, कोई निर्भया जैसी दूसरी बच्ची की घटना ना हो। और इसको आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को आगे
बच्चों, जो आज समाज में हमारा पुरुष समाज डरा हुआ है। परिणाम सुनिए, आज हमारा पुरुष समाज डरा हुआ है इस बात से कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो बेटियां हैं वो खूंखार हो गई हैं, वो पतियों को मार रही हैं, वो कोई किसी को सांप से डरा रही है, कोई ड्रम में मार रही है। तो हमारा पुरुष समाज बहुत डरा हुआ है, काफी फियर है इस चीज को लेकर। तो मैं ये कहूँगी बच्चों, मैं उन महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट मैं ये कहूँगी 10 से 15, 20 पुरुषों को मारा गया व्यक्तियों के द्वारा, तो पुरुष समाज भयभीत हो गया। आज भी हजारों बलात्कार हो रहे हैं, बेटी समाज भयभीत नहीं हुआ पुरुषों से। आज भी हजारों बलात्कार डेली हो रहे हैं, 50 महीने, क्योंकि महिलाएं भयभीत नहीं हुई है, लेकिन 10 से 15 जहाँ हो गए महिलाओं ने पुरुषों को मारा। आज पुरुष समाज डरा हुआ है, खौफजदा है, कह रहा है तुम्हारा कहीं अफेयर है भाई, तुम चली जाओ, मैं तुमको छूट के दे रहा हूँ, ये डर है पुरुष समाज का। लेकिन हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ऐसी हजारों घरों पर तारीफ हो रही है, आज भी मार खा रही है, बच्चों का पेट देख रही है, बच्चों की माया में पड़ी हुई है, पति की माया में पड़ी हुई है, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं उठा रही है, वो अपनी जान दे रही है, या तो जहर खा रही है, या तो वो कहीं उनको जलाकर मार दिया जा रहा है। ऐसे हमारे पास समझ लीजिए 10 से 12 केस डेली आते हैं हमारे ऑफिस में। मैम हमारे पति का दूसरा अफेयर है, मैम हमारा पति दूसरा रखा हुआ है। वो महिलाएं तो नहीं मार रही है, वो महिलाएं मार खा रही है। ऐसे हमारे समाज में कम से कम 70% महिलाएं हैं जो आज पुरुषों द्वारा घर में कोई सम्मान उनका नहीं है, वो पैर की चूड़ी बना कर रख रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, और सोचते हैं कि बस शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ये गाय है उसको बांध दिया खूंटे में, वो इंसान नहीं है। उस महिला लेडीज के पास जज्बात नहीं है, गाय समझकर उनको सोचते हैं बांध दे। अब सोचते हैं हम जो चाहे मनमानी बाहर कर सकते हैं, हमको फ्रीडम है। तो ऐसा जब वो महिला ऐसे तंग होकर पुरुष को अपने मारती है, तो पुरुष ये देखता है कि हमको मार दी, ये नहीं देखता कि वजह क्या है। कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई तो वजह होगी गलत कदम उठाने की। ये समझिए कि आज वो दौर नहीं रहा कि आप महिला को मारते रहेंगे, वो मार खाती रहेगी और बर्दाश्त करेगी। हाँ, आज के दौर में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को, अपने लेडीज को सम्मान दें। अगर आप अपनी फीमेल को छोड़कर दांत को मार रहे ना, तो जब तक आपके पास चेहरे पर लाइट, पॉकेट में पैसा और आपकी शरीर कोई काम करने लगे तभी तक वो मार सकते हैं। उसके बाद आपको कोई थूकने भी नहीं आएगा गंदा काम करने पर। वही महिला आपकी घर की, आपकी पूरे होंगे तो चेहरे की झूठ भी देखेगी, पानी पूछेगी, खाना पूछेगी, लेकिन जब आप इज्जत बाहर कमा दोगे ना, तो घर में कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे भी थूक देंगे, बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। और आप दूसरों की बेटी के साथ गलत करोगे तो आपकी बेटी भी के साथ भी गलत करने के लिए रेडी है। तो मैं ये कहूँगी बच्चों कि गलत जो भी महिलाएं कर रही हैं, गलत कर रही है पुरुषों के साथ, उनको नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी की जान नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन किसी की जान मत लो, ये गलत है। आप जमाने भी दूसरा हो रहे हो, और एक ममता नाम की जो चीज है अब उसको खत्म कर रहे हैं। तो और मैं ये कहूँगी आगे और फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे जो भी हमारे कमेंट गेस्ट है और डायरेक्टर मैम है, साई सर है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। बहुत बढ़िया।